क्या सुज़लोन का बॉटम बन गया? आइए चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर सुज़लोन का वीकली चार्ट लगाया, एक बार इसको ठीक से देखिए। जब सुज़लोन अपने प्रायर तेजी में था, मतलब 2024 के अंदर जो इसने 85 रुपीज़ का हाई लगाया था, तो उस टाइम एक पर्टिकुलर जोन था जहाँ पर इसने 6 महीने का टाइम स्पेंड किया था, वो रेसिस्टेंस का काम किया था। और एक बार ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड आया और डायरेक्टली इसने 85 रुपीज़ को टच किया। लेवल था 48 रुपीज़ टू लेकर 52 रुपीज़ का। मैंने स्पेसिफिकली स्क्रीन पे मार्क किया, जनवरी 2024 से जून 2024 के अंदर इसने वहाँ पर 6 महीने का टाइम स्पेंड किया। जब 85 रुपीज़ से इसमें करेक्शन आता है तो सेम लेवल 48 टू 52 रुपीज़ का ये लेवल एज एन सपोर्ट का काम करता है जनवरी 2025 से मई 2025 तक, यानी कि 5 महीने तक सुज़लोन ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। और उसके बाद में इसमें फर्स्ट पुल बैक आया। ये जो पुल बैक आया था ये अगेन फिजल आउट होता है, फिजल आउट होकर वापस 48 टू 52 रुपीज़ के आसपास में आता है। अगेन सितंबर 2025 से जनवरी 2026, यानी कि अगेन 6 से 7 महीने तक ये सेम लेवल पे सपोर्ट लेता है 48 टू 52 रुपीज़। और वो जब एक बार ब्रेक हो जाता है तो इसमें एक बड़ा शार्प गिरावट देखने को मिलता है और स्टॉक 38-39 रुपीज़ तक टच करता है। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि 48 टू 52 रुपीज़ वो लेवल है जो ऊपर जाता है तो एज एन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे जा रहा है तो सपोर्ट का काम कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 53 रुपीज़, तो इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि नीचे में हमारे पास में 48 टू 52 रुपीज़ जो रेसिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। नियर टर्म रेसिस्टेंस की बात करूँ तो नियर टर्म रेसिस्टेंस था वो 55 रुपीज़ है। एक बार मुझे लगता है कि 55 रुपीज़ को क्रॉस करता है तो यहाँ पर डायरेक्टली 62 रुपीज़ तक ये जाने का दम रखता है। अबाउ 62 ये अपने प्रायर हाइस को भी टच कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 55 को क्रॉस करके अपने प्रायर हाइस को टच करेगा, क्योंकि नीचे में जो सपोर्ट है अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वो एज एन कंसोलिडेट करके आइदर कंसोलिडेट करेगा और आइदर इस पूरी रैली में एज एन टेलविंड डायरेक्टली ये 62 रुपीज़ को टच करने की कोशिश करेगा और वहाँ कहीं पे जाके कंसोलिडेट करके फिर 85 रुपीज़ को टच करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है इनिशियल फेज में एक बॉटम बन गया है, बाकी ऑलरेडी मेरी शेयर होल्डिंग के अंदर है। आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपको लगाना है या नहीं लगाना, आपको डिसीजन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।